हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब। आज हो रही है बारिश सुबह सुबह। मैं मुंह धो के बाथरूम से आई हूँ बाहर, तो देखो कितनी तेज़ बारिश आ रही है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ। और आज मैं उठ गई थी सुबह 4 बजे। तो 4 बजे उठ करके देखा तो इतना अच्छा बढ़िया मौसम हो रहा था। बारिश हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, कितना अच्छा सुहाना मौसम हो रहा था। सच में मज़ा आ गया देख करके। सुबह सुबह मन खुश हो गया। बारिश 2 दिन हो गए थे, बारिश नहीं आई थी और गर्मी भी होने लगी थी, थोड़ी थोड़ी उमस हो गई थी। तो इस वजह से थोड़ी बारिश हो गई, परमात्मा ने मेहर करी हम पर। और देखो कितना अच्छा मौसम हो गया है। गर्मी फिर से ख़त्म हो गई है और लगातार बारिश हो रही है। हर 2 दिन के बाद बारिश हो जाती है। बहुत अच्छा मौसम है। अब की बार ये सावन बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया निकला है सच में। और बारिश को होते हुए काफ़ी समय हो गया है, कम से कम 1 घंटा तो हो ही गया है बारिश को होते हुए, क्योंकि मैं 4 बजे उठी थी तब से ही बारिश चल रही है। अब मैं वापस सो गई थी क्योंकि बारिश हो गई थी, तो फिर काम कुछ दिखाई नहीं दिया। वो बाहर को झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो कुछ भी नहीं था, तो फिर मैं वापस लौट गई थी। तो अब 5 बज रहे, तो अभी काफ़ी दिन निकल गया है। तो मैं सोचा चल लगे हाथ, बारिश तो हो ही रही है, यहाँ से झाड़ू भी निकाल देती हूँ, बारिश में धुल भी जाएगा और मैं नहा भी लूँगी। नहाना तो मुझे था ही सुबह सुबह, तो चलो मेरा दोनों काम हो जाएंगे। तो ये नहाना भी हो जाएगा और मेरा ये आंगन सा है, ये चौक है, ये भी धुल जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो मैं यहाँ लगी हूँ आंगन को धोने में। तो ये आंगन मेरा, ये जाल है दूसरी साइड जो खाट से दिखाई दे रही है आपको, इधर मेरा जाल है, तो इधर से पानी चला जाता है। तो मैंने यहाँ से छलनी है जो जाली है वो निकाल दी है एक साइड में, ताकि ये पानी रुके ना और धीरे धीरे पानी करके चलता जाए, ताकि ये जो इन्वर्टर लगा हुआ है इसमें भी करंट आ सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ जाली निकाल दी है इधर से। तो जी बारिश में मैंने आंगन को तो साफ़ कर दिया और मैं नहा भी ली हूँ और सीलिंग पे मैंने जल भी चढ़ा दिया है। और लेकिन अब मुझे है ना ठंड लग गई है। बारिश में काफ़ी समय से मैं नहा ही रही थी, तो बारिश रुक नहीं रही थी, तो फिर मैं नहाती रही बारिश में। और फिर मुझे ठंड लग गई क्योंकि मुझे नज़ला है, नज़ले की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। मैं बारिश में नहाने का मन करता है, लेकिन कभी कभी नहा भी लेती हूँ तो फिर मुझे दिक्कत हो जाती है नज़ले की। अब मुझे इतनी ज़्यादा छींक आ रही है, बहुत ज़्यादा। और एक छींक के बाद दूसरी छींक बार बार में, मतलब कि 1 मिनट में कम से कम 30-40 छींक मुझे आ रही है। सांस भी नहीं आ रहा है। एक जब भी छींक आ जाती है तो अभी परेशानी इतनी बढ़ गई है मुझे, थोड़ी ही देर में नहाई थी है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं अब यहाँ गरम गरम चाय पीऊँगी, लौंग इलायची डाल करके मैंने चाय बनाई है अपनी, अदरक डाल करके। उसके बाद 10 मिनट के लिए मैं खीस वगैरह ओढ़ करके लेट जाऊँ। तो जी चाय पीने के बाद आधा घंटे तक मैंने आराम किया था और दवाई ली थी मैंने। उसके बाद मैं खीस ओढ़ के लेट गई थी और उसके बाद उठी थी मैं। तो मुझे काफ़ी आराम महसूस हुआ, अच्छा सा लग रहा है। और उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी और जो बेड हैं, ये चादर वगैरह है, इनको झाड़ के अच्छे से बिछा दूंगी, क्योंकि सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ था। बस बारिश में मैं नाली की परेशानी खड़ी हो गई थी मेरे लिए। तो ये और यहाँ चादर को मैं चाहे जितना भिजवा लूँ ये फिर भी निकल ही जाती है। उठने बैठने से ना पता नहीं खिसक जाती हैं और साइड में से निकल जाती हैं। दिन में 2 से 3 बार चादरें ठीक हो ही जाती हैं बेड की। तो यहाँ मैं सुबह सुबह लगी हूँ इसको ठीक करने में। चादर मैंने झाड़ दी है और इसको तो मैंने सेट कर दिया है। और दूसरी तरफ जो बेड है उसको भी मैं अच्छे से सेट करूँगी ये बेड सेट करने के बाद। और फिर मैं इसकी जो ऊपर का जो पोर्शन है इसको साफ़ करूँगी। तो ये गद्दे हम नीचे बिछा लेते हैं, जब नीचे लौटते हैं ना तो नीचे बिछा लेते हैं, क्योंकि हमें लगती है गर्मी। और फिर ना कूलर दूसरी साइड भी है और इसी साइड भी है। इस साइड कम हवा लगती है और जो बाहर की साइड है उससे ज़्यादा हवा लगती है। तो हम उसको दूसरे कमरे में ले जाते हैं और नीचे बिछा के लेट जाते हैं। तो यहाँ मैं अब सेट कर रही हूँ गद्दों को, क्योंकि आज तो हम नीचे सोए थे एसी वाले कमरे में, क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा थी रात को ना, हवा ही नहीं लग रही थी कूलर की। और पानी चलाने की कोई मतलब बात ही नहीं थी, क्योंकि पानी चलाते हैं ना तो फिर और ज़्यादा उमस हो जाती है। तो सूखा कूलर चलाना पड़ता है बिना पानी के, फिर ठंडी ठंडी हवा भी नहीं लगती, तो फिर ये उमस सी हो जाती है। तो फिर ना आज हम एसी के कमरे में ही सोए थे।
तो यहाँ मैं गद्दे थे ना, ये कमरे में से उठा कर ले आई थी और यहाँ मैंने बिछा दिए, ये चादर मैंने इसकी यहाँ बिछा दी है और सेट कर दिए हैं। तो मेरे दोनों बेड ठीक हो गए हैं, जा कर के नीचे वाला जो बेड है उसको भी सेट करूँगी, बच्चे उठ जाएंगे तब। अभी तो वो सो ही रहे हैं दोनों बच्चे, उसके बाद जब उठेंगे तो मैं सही करूँगी पूरा कमरा, और बच्चों का कमरा भी मैंने सही कर दिया है। तो यहाँ मैं डस्टिंग कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत धूल मिट्टी आ जाती है, लेकिन अभी इतनी नहीं आती क्योंकि बारिश जस्ट होती रहती है ना, तो इतनी धूल मिट्टी नहीं आती है। 2-3 दिन हो गए मुझे साफ़ करे, तो अभी मैं साफ़ कर रही हूँ अच्छे से। एक बार साफ़ कर देती हूँ ना तो अब 2 दिन तक तो निकल ही जाते हैं, नहीं तो रोज़ डस्टिंग करनी होती थी, रोज़ साफ़ सफाई बिल्कुल अच्छे से करनी पड़ती थी। तो अभी तो जी यहाँ मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है, घर का जितना भी जो काम होता है रेगुलर हमारा, वो काम ख़त्म हो चुका है। और मैंने खाना भी बना लिया है। इधर मैंने आलू छोले की सब्ज़ी बनाई है आज, और दही से बनी हुई जो लस्सी है ये है, और रोटी, और थोड़ा सा हलवा रखा था, रात का रखा हुआ था, तो ये भी दे दिया है मैंने क्योंकि उससे हलवा बहुत पसंद है सनी को, तो वो था जितना मैंने सारा डाल करके उसको दे दिया है। इधर मैंने कुत्तों के लिए रोटी बनाई थी, मोटी मोटी रोटी है ये, तो मैं तोड़ के टुकड़े उनको डाल दूँगी बाहर, और वो जब आएंगे तो खा लेंगे। मैं एक ही जगह पर डालती हूँ, तो जब उनको भूख लगती है तो वो उसी जगह पर आ जाकर खा लेते हैं। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नए व्लॉग में। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।